वेलकम बैक अगेंस्ट माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द इक्वलाइजर 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 विद 3 स्टार्स। मूवी की शुरुआत में रॉबर्ट मिकाल एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं जो कि तुर्की जा रही होती है। वो एक मुस्लिम के रूप में हैं जो कि एक बच्ची पर नज़र रखे हुए थे। दरअसल इस बच्ची का बाप एक तुर्किश था जिसने एक अमरीकी औरत से शादी की थी, और अब वो आदमी अपनी बच्ची को इसकी माँ से चुरा कर ज़बरदस्ती तुर्की ले जा रहा है और इसी बच्ची को लेने रॉबर्ट यहाँ आया है। रॉबर्ट इस ट्रेन में बच्ची के बाप के सभी आदमियों की धुलाई करता है और आखिर में इस आदमी के पास जाकर कहता है कि दो तरह के दर्द होते हैं, एक जो वाकई ही दर्द करता है और दूसरा जो आदमी को तब्दील कर देता है। और इसके बाद रॉबर्ट इस आदमी की भी धुलाई करता है। अब बोस्टन में हम इस बच्ची को अपनी माँ से मिलते हुए देखते हैं जिसको पाकर इसकी माँ बहुत खुश होती है। रॉबर्ट अब किराए पर टैक्सी चलाता है और अपने बहुत करीबी कस्टमर को पिक करता है जो अपनी खोई हुई बहन की तलाश में है। रॉबर्ट आमतौर पर अपने मुख्तलिफ कस्टमर को बातें करता हुआ ऑब्जर्व करता रहता है कि तभी एक रात इसे एक लड़की पैसेंजर मिलती है जिसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो ड्रग हो और उस पर किसी ने तशद्दुद किया हो। रॉबर्ट इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वापस इन्हीं लड़कों के अपार्टमेंट में आता है जिन्होंने इस लड़की के साथ ज्यादती की थी। रॉबर्ट इनसे कहता है कि वैसे तो मैं सबको एक चांस देता हूँ, पर तुम लोगों का गुनाह बड़ा है इसलिए तुम लोगों को कोई चांस नहीं दूंगा। और ये कहकर रॉबर्ट अपना टाइम सेट करता है और एक लड़के का सर काटता है और बाकी सभी लड़कों की एक एक करके हड्डियां तोड़ता है और एक लड़के को बोलता है कि वो पुलिस को कॉल करे और इन्हें सब बताए कि उन्होंने इस लड़की के साथ क्या क्या किया। और फिर रॉबर्ट इसका भी हाथ तोड़कर वहाँ से चला जाता है। बेल्जियम में कॉल्बर्ट नामी एक आदमी जब घर आता है तो वो अपनी बीवी को जख्मी हालत में पाता है कि तभी घर में मौजूद 3 किलर इसकी बीवी को शूट कर देते हैं और फिर कॉल्बर्ट को भी मार कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट जब घर आता है तो अपनी दोस्त फार्मर CIA एजेंट सूजन को पाता है और फिर वो एक साथ फ्रेंडली डिनर करते हैं। रॉबर्ट देखता है कि इसकी पड़ोसन फातिमा का गार्डन किसी ने ख़राब कर दिया है और दीवारों पर भी स्प्रे किया हुआ है, तो रॉबर्ट वो साफ करने लगता है कि तभी वहाँ माइल्स विटकर नामी एक लड़का आता है और दीवार साफ करने का कहता है, लेकिन इसके लिए वो $250 कीमत लेगा, जिस पर रॉबर्ट भी मान जाता है। दूसरी तरफ सूजन अपने साथी डेव यार के साथ बेल्जियम में हुए मियाँ बीवी के मर्डर के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहाँ दो मशकूक आदमी इसका पीछा कर रहे थे। और सूजन जैसे ही अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती है तो वो लोग सूजन को जान से मार देते हैं और तब सूजन का शोर रॉबर्ट को सूजन की मौत की खबर देता है। दूसरी तरफ सूजन के मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए इसके कातलों को भी बम धमाके में मार दिया जाता है। अब रॉबर्ट की मुलाकात सूजन के साथी डेव से होती है, जिसे रॉबर्ट कहता है कि इसे लगता है कि सूजन की मौत बेल्जियम में हुए मियाँ बीवी के मर्डर से जुड़ी हुई है। रॉबर्ट घर आने के बाद माइल्स को दो बदमाशों के साथ जाता हुआ देखता है। जैसे कुछ गैंग वालों ने माइल्स के भाई का मर्डर किया था और इस गैंग के लोगों ने माइल्स से वादा किया है कि वो उसके भाई के कातलों को मारने में इसकी मदद करेंगे, लेकिन रॉबर्ट वहाँ आकर माइल्स को ले जाता है और उसे समझाता है कि इसके पास आर्ट का हुनर है और वो उसके ज़रिए एक नई ज़िंदगी गुजार सकता है, इसलिए वो इन बेकार के चक्रों में ना पड़े। अब रास्ते में रॉबर्ट जब अपने घर जा रहा होता है तो तभी इसकी गाड़ी में एक आदमी इस पर हमला करता है, जिसके साथ थोड़ी फाइट के बाद रॉबर्ट इसे मार देता है। रॉबर्ट इस बंदे का फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस हमलावर का राब्ता डेव के साथ था, जिसके बाद रॉबर्ट डेव से मिलने जाता है। रॉबर्ट डेव को बताता है कि जिस आदमी ने अभी अभी मुझ पर हमला किया इसके फ़ोन में तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। फिर डेव एक्सप्लेन करता है कि इसकी एजेंसी छोड़ने के बाद वो और कुछ और CIA ऑफिसर क्राइम में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन सूजन को इस बात का पता लग गया था, जिसके बाद उसने सूजन को मरवा दिया। रॉबर्ट कहता है कि दुनिया तुम जैसे बुरे लोगों से भरी पड़ी है और लोग गलतियां करते हैं और बाद दुका जब वो अपनी गलतियां कबूल कर लेते हैं तो इन्हें माफ़ी भी मिल जाती है, लेकिन ये वो वक्त नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सबसे करीबी और बेहतरीन दोस्त को मारा है और इस बात की सज़ा तुम लोगों को लाजमी मिलेगी। और ये धमकी देकर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। फिर रॉबर्ट सूजन के शोर को इसकी हिफाजत के तौर पर सेफ हाउस में ले जाता है। दूसरी तरफ माइल्स जब रॉबर्ट के घर की दीवारों को पेंट कर रहा होता है तो तभी डेव अपने आदमियों के साथ रॉबर्ट को मारने इसके अपार्टमेंट में आता है, जिसकी खबर माइल्स रॉबर्ट को देता है, जिस पर रॉबर्ट माइल्स को घर की एक सीक्रेट जगह पर छुप जाने को कहता है, जिस पर माइल्स छुप जाता है और रॉबर्ट डेव की तवज्जो हटाने के लिए इसे कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है। लेकिन डेव को भी रॉबर्ट के घर में किसी की मौजूद होने का शक हो जाता है, जिसके बाद माइल्स जब खुफिया जगह से बाहर निकलता है तो डेव इसे पकड़ लेता है। अब डेव माइल्स को लेकर अपने साथियों के साथ रॉबर्ट की बताई हुई लोकेशन पर जाता है जहाँ पूरे शहर में समुद्री तूफान आया हुआ था। अब डेव के आदमी रॉबर्ट को ढूंढने के लिए वहाँ के सारे घरों की तलाशी लेने लगते हैं, जिस पर रॉबर्ट डेव के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है।
अब डेव जो खुद टावर के टॉप पर था रॉबर्ट को धमकी देता है कि अगर इसने सरेंडर नहीं किया तो वो माइल्स को जो गाड़ी में है इसे शूट कर देगा। वो वार्निंग के लिए शूट करता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा शूट करने वाला होता है तो रॉबर्ट गाड़ी के टायर पर गोली मार देता है, जिससे डेव का निशाना मिस हो जाता है। फिर रॉबर्ट डेव से लड़ने टावर पर चढ़ जाता है, जहाँ दोनों के बीच फाइट होने लगती है और थोड़ी देर फाइट के बाद रॉबर्ट डेव को मार देता है। अब रॉबर्ट माइल्स को गाड़ी से बाहर निकालता है तो वो जख्मी हालत में होता है, जिसके बाद रॉबर्ट माइल्स को अपने पुराने घर में ले जाता है जहाँ उसकी ट्रीटमेंट करता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं फातिमा का गार्डन भी ठीक हो चुका था और दीवार पर रॉबर्ट ने इसके लिए बहुत अच्छी पेंटिंग की है और माइल्स ने अपनी नई स्टडी स्टार्ट कर दी है। मूवी के आखिर में रॉबर्ट अपने पुराने घर के बाहर खड़ा होकर समंदर को देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इक्वलाइज़र मूवी 2 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स, इस मूवी का लेटेस्ट थर्ड पार्ट भी आ चुका है जो कि मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए।